हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 12th चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का पार्ट 7 देखेंगे, जिसमें प्यारे बच्चों हम मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छे से सीखेंगे। आपने अब तक देखा कितने अच्छे तरीके से हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ का कॉन्सेप्ट सीखा, उसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चंस किए प्यारे बच्चों। उसके बाद इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के कॉन्सेप्ट सीखे, फिर हमने टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के कॉन्सेप्ट सीखे और फिर हमने अप्रॉक्सीमेशन का टॉपिक सीखा। प्यारे बच्चों, ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स क्लास 11th क्लास 12th के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। बच्चों, सबसे पहले हम समझेंगे, देखिए आपने इससे पहले 4 टॉपिक्स पढ़े एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, जिसमें आप आज का टॉपिक जब स्टार्ट करेंगे तो अगर सही से समझें, सही से, तो सारी चीज़ें अप्रॉक्सीमेटली आपने पढ़ रखी। बस आपको क्या सीखना है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का मेथड और कुछ कॉन्सेप्ट्स जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। उसका रीज़न है कि इसको मैक्सिमा मिनिमा को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों के सामने कि उनको एक बहुत बड़ा मतलब प्रॉब्लम्स काफ़ी बड़ी दिखने लग जाती हैं। ठीक है, तो वो नहीं करना आपको। देखिए, सबसे पहले टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाएंगे ताकि आपको हेल्प करे टॉपिक समझ में आने में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक चीज़ बताइए, जो आपके बुक्स में एग्जाम्पल लिए मैं वही एग्जाम्पल दूंगा, अभी कुछ एडिशनल नहीं दूंगा कि आपको सडनली ये लगे कि सर ने जंप कर दिया। ठीक है, देखिए मान लीजिए एक बगीचा है ऑरेंजेस का। ठीक है प्यारे बच्चों, वहाँ से जाहिर सी बात है बगीचा है तो ऑरेंज बेचे भी जाते होंगे। तो प्यारे बच्चों, प्रॉफिट मान लीजिए वहाँ पे हो रहा है, जो भी सेलर है उसको प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, जहां पे एक्स क्या है, नंबर ऑफ ऑरेंज ट्रीज पर एकड़। ठीक है, तो मान लीजिए इसकी एक एक्सप्रेशन आपको दी गई bx²। ठीक है, अब प्यारे बच्चों वो आपसे ये कह रहा है कि आप इसके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करिए। ठीक है, तो इसकी स्टडी किस में होती है, मैक्सिमा मिनिमा में। ठीक है, इसके बाद देखिए एक और प्रॉब्लम, अभी सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, प्लॉट तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, कि आपको समझ में चीज़ें आए। देखिए उसके बाद प्यारे बच्चों मान लीजिए एक बिल्डिंग है। ठीक है, ये एक बिल्डिंग है, यहाँ इस बिल्डिंग की हाइट मान लीजिए 60 मीटर है। ठीक है, और यहाँ से एक बॉल थ्रो की गई प्यारे बच्चों कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। अब प्यारे बच्चों ये 60 मीटर हाइट की बिल्डिंग है, आपको क्या पूछ रहा है कि मैक्सिमम हाइट बॉल क्या अटेन करेगी। ठीक है, तो इसकी मान लीजिए एक्सप्रेशन आपको दिया। ठीक है, 60 + x - x²/60, ये एक्सप्रेशन दे दिया। अब कह रहा है कि बॉल मैक्सिमम हाइट, मतलब देखिए ये यहाँ पे, ठीक है, मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन कर रही है वो आपको बताना है। ठीक है, फिर एक टाइप का और प्रॉब्लम पूछा जाता है। देखिए मान लीजिए ये एक कर्व है, समझिए कर्व नहीं है, ये पाथ है। ठीक है, देखिए ये एक पाथ है। पाथ किस चीज का है, मान लीजिए ये एक प्लेन उड़ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा फिगर आप लोग समझिएगा अच्छे से। मान लीजिए ये प्लेन उड़ रहा है ये, और प्यारे बच्चों आपके कंट्री का एक सोल्जर यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, आपको यहाँ के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, मान लीजिए कोऑर्डिनेट है 1 2। ठीक है, और इस प्लेन का कर्व का आपको इक्वेशन दे रखा है। ठीक है, देखिए आपको दे रखा है y = x² + 7। ठीक है, अब वो कह रहा है कि प्लेन को, इस सोल्जर को अपनी गन से इसको शूट करना है। ठीक है, तो आप सोच के देखिए प्यारे बच्चों कि इस प्लेन को शूट करेगा तो जाहिर सी बात है कि कोई भी सोल्जर होगा या कोई भी होगा तो अपने नियरेस्ट पोजीशन पर शूट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, ताकि मिस ना हो। तो प्यारे बच्चों मान लीजिए इसने शूट किया, तो आपसे ये देखिए ये दोनों मैक्सिमाइज किया इसमें आपने। ठीक है, कहीं ना कहीं मैक्सिमाइज का कॉन्सेप्ट सीखा आपने, मैक्सिमाइज का कॉन्सेप्ट सीखा। इसमें मान लीजिए वो कहते हैं कि नियरेस्ट पोजीशन। ठीक है, शूट एट नियरेस्ट पोजीशन।
अब प्यारे बच्चों इसके बाद एक टाइप के प्रॉब्लम आपको और देखने को मिलेंगे इसमें। कैसे? आपने क्लास 10th में मेंसुरेशन पढ़ा, मतलब बेसिक आपने पढ़ा उसका, ठीक है, सारे फॉर्मूलेज आपको पता है। प्यारे बच्चों मान लीजिए आपको कह दे वो कि एक कोन है, ठीक है, कोन फिक्स्ड है, मतलब कोन की हाइट फिक्स्ड है, कोन का रेडियस फिक्स्ड है, ठीक है। इसके अंदर कोई मान लीजिए सिलेंडर है, सिलेंडर है, ठीक है, मान लीजिए ये एक सिलेंडर है, ये, ठीक है, ये सिलेंडर है। अब प्यारे बच्चों वो कह रहा है कि इसका वॉल्यूम आपको मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, या कर्व्ड सरफेस एरिया मैक्सिमाइज करना है इस कोन के अंदर, तो इस टाइप की भी प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं। तो प्यारे बच्चों मैक्सिमम मिनिमम में दूसरी बात ये है प्यारे बच्चों, अलजेब्रा तो आप समझ ही रहे हैं, वो एक ऐसा टॉपिक है जिसपे किसी भी टाइप का प्रॉब्लम आपके लिए वो फ्रेम कर सकता है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम प्रॉब्लम्स को समझेंगे और सॉल्व करेंगे, मतलब उनके स्टेप्स हमको सीखने जरूरी है। प्रॉब्लम्स के टाइप्स मैंने आपको बता दिए सिर्फ इसलिए कि आप देखिए कितने इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स इसमें हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ जानना बच्चों को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए मान लीजिए मैं थ्योरेटिकल चीज़ें आपको सिर्फ बता दूं कि ऐसे स्टेप लेने हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए बहुत से बच्चों ने सीख लिया, धीरे धीरे इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों इस तरीके से समझेंगे तो आपका इंटरेस्ट भी नहीं खत्म होगा और चीज़ें बहुत ईजिली आपके माइंड में सेट होती चली जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसको रब करता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं मैक्सिमम मिनिमा से। देखिए प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से समझेंगे मैक्सिमा मिनिमा का बेसिक कॉन्सेप्ट, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए ये हमारे एक्सिस हैं प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। ये हमारे एक्सिस है, ये हमें एक कर्व गिवन है। प्यारे बच्चों आप एक चीज़ देख के समझ सकते हैं कि ये कर्व अपनी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे अटेन कर रहा है, यहाँ पे अटेन कर रहा है, देखिए यहाँ पे, है कि नहीं। और प्यारे बच्चों इसका इंटरवल क्या है, देखिए इंटरवल ये है, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ठीक है। अब आप जानते हैं प्यारे बच्चों ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करने का मतलब कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है, सबसे टॉप पे, और प्यारे बच्चों वहां से क्या हो रहा है, वहां से एक टेंजेंट निकल रही है। टेंजेंट इज नॉर्मल के टॉपिक में आपने पढ़ा ही है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पोजीशन पे ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए ये पॉइंट है, ठीक है, हमने इस पॉइंट को यहाँ पे प्लॉट किया एक्स एक्सिस में, ठीक है। तो ये किस इंटरवल में डिफाइन हुआ प्यारे बच्चों, ये डिफाइन हो गया C बिलोंग्स टू AB में, ठीक है। देखिए AB में बिलोंग कर रहा है ना ये, उनके बीच में, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आपकी लाई कर रही, मैक्सिमम वैल्यू लाई कर रही प्यारे बच्चों f ऑफ C में, एट f ऑफ C, ठीक है, फंक्शन, क्योंकि प्यारे बच्चों इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, f ऑफ x से, ठीक है। तो C पॉइंट पे प्यारे बच्चों f ऑफ C आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। अब प्यारे बच्चों ये पॉइंट क्या कहलाता है, ये पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। और ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों अब मान लीजिए इसी चीज को आपको डिफाइन करना हो इस कर्व में, ठीक है। तो आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे, आप ये देख रहे हैं कि इस फंक्शन f ऑफ x में प्यारे बच्चों f ऑफ c सबसे बड़ी वैल्यू है, ठीक है। बड़ी वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू है। तो आप इसको ये लिख सकते हैं, देखिए फंक्शन f ऑफ c एट f ऑफ c, ठीक है। आप इसको कह सकते हैं इज ग्रेटर देन f ऑफ x, और इसका डोमेन क्या होगा प्यारे बच्चों, डोमेन हो जाएगा इसका, देखिए x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल AB, ठीक है, ये हो गया। तो प्यारे बच्चों ये इसकी करेक्ट स्टेटमेंट हो गई। अब इसके बाद देखिए ये तो मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट आपने सीखा कि मैक्सिमम वैल्यू एट और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या होता है। अब देखिए अभी कैसे निकालेंगे वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी सिर्फ इनके एक तरीके से नॉमेनक्लेचर को आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिए मिनिमा में आ जाइए, मिनिमा में आए, आपको अगेन एक कर्व दे रखा है प्यारे बच्चों। आप जानते हैं कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं f ऑफ x से, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, लोएस्ट वैल्यू आपकी यहाँ पे लाई कर रही है, ठीक है। देखिए मान लीजिए यहाँ से एक इंटरवल डिसाइड हो रहा है, ये a है,
ये बी है, ठीक है। और ये मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे अटेंड कर रहा है, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है सी यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट पे। तो प्यारे बच्चों इस इंटरवल में सी पॉइंट ऑफ क्या हुआ, पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। तो आप लिखेंगे सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है। और ये क्या है, इसको लिख दीजिए पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। और प्यारे बच्चों ये कौन सा पॉइंट होगा, एफ ऑफ सी, ये हो जाएगा मिनिमम वैल्यू, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं प्यारे बच्चों। तो आप ये जान गए कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या होता है, ठीक है। मिनिमम वैल्यू क्या होती है, पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या होता है। अब इसकी भी एक्सप्रेशन हम समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए मान लीजिए यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि एफ ऑफ सी सबसे लोएस्ट वैल्यू है, ठीक है। तो आप लिखेंगे एफ ऑफ सी इज लेस देन एफ ऑफ एक्स, ठीक है। कहाँ पे, किस डोमेन में प्यारे बच्चों, जिसमें एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है। अब आपके पास एक नॉर्मल क्वेश्चन अराइज होगा प्यारे बच्चों यहाँ से कि क्या किसी फंक्शन में मोर देन वन मैक्सिमा वन मिनिमा, मोर देन वन लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। कैसे, देखिए मान लीजिए, चलिए मैं यहीं बता देता हूँ आपको, समझेंगे अच्छे से। ये किसका ग्राफ बना रहा हूं मैं, y इक्वल्स टू साइन एक्स का, ठीक है। ऑलवेज एक चीज ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मान लीजिए जैसे आपके पास यहाँ पे नंबर्स आ गए, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स आ गए, तो प्यारे बच्चों उनको हमेशा ऐसी प्लॉट किया जाता है, ठीक है। ये नहीं सोचिएगा कि सर ने सिर्फ पॉलिनोमियल फंक्शंस या अलजेब्रा के ही प्रॉब्लम्स बताए, ट्रिग्नोमेट्री के नहीं बताए, ठीक है। सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको समझना है। यहाँ पे देखिए y इक्वल्स टू साइन एक्स हो गया। साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ऐसे ही बढ़ते हुए चला जाता है आगे, है कि नहीं। ये देखिए इधर भी ऐसी बढ़ता है, देखिए मान लीजिए ये +1 है, ठीक है, ये -1 है, ठीक है, ये यहाँ पे 0 है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है, ठीक है, ये एक मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है, ठीक है। और प्यारे बच्चों ये क्या है, ये मिनिमम वैल्यू कंटेन कर रहा है, ये मिनिमम वैल्यू कंटेन कर रहा है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक नोट डाल के लिख सकते हैं आप, देखिए नोट लिख सकते हैं, अ फंक्शन कैन हैव मोर देन वन मैक्सिमा and minima in its domain, ठीक है। अपनी डोमेन में प्यारे बच्चों वो एक से ज़्यादा मैक्सिमा और एक से ज़्यादा मिनिमा ले सकता है, कोई भी फंक्शन, ये पॉसिबिलिटी होती है। अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या है, इसके बाद मैं देखिए ये तो आप जानते हैं प्यारे बच्चों कि साइन एक्स में वैल्यू +1 से -1 के बीच में ही होती है, ठीक है। मैं एक रैंडम कोई कर्व लेके आपको समझाता हूं तो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और अच्छी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसको रब करता हूं फिर बताता हूं। देखिए प्यारे बच्चों ये एक रैंडम कर्व लिया है मैंने आपको समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, बहुत अच्छे से समझेंगे इसको। देखिए आप जानते हैं सबसे पहले नॉमेनक्लेचर समझना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि देखिए आपने अभी क्या सीखा, मैक्सिमम वैल्यू, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मिनिमम वैल्यू, पॉइंट ऑफ मिनिमा, और प्यारे बच्चों अ कर्व और अ फंक्शन कैन हैव मोर देन वन मैक्सिमा वन मिनिमा, ठीक है। अब उसी कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए ये क्या रिप्रेजेंट करता है, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। मान लीजिए ये x एक्सिस है आपकी, ये हो गया, ये ओरिजिन है। अब प्यारे बच्चों इनको बोलते क्या क्या है, देखिए
मैं मार्कर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, पहले रेड मार्कर, ठीक है। देखिए ये हिस्सा और ये क्या कहलाता है, ये पीक कहलाता है, ठीक है। आप इसको लिख लीजिए, पीक। और प्यारे बच्चों ये हिस्सा देखिए, इसको मैं दूसरे मार्कर से बना देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाते हैं वैलीज। ठीक है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों क्या समझना है, देखिए अभी अभी आपने देखा कि हर पीक कहीं ना कहीं कोई भी कर्व का प्यारे बच्चों क्या करता है, मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है। तो मान लीजिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये यहां अटेन कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए इसको कोई पॉइंट दे देते हैं हम, मान लीजिए ये हो गया C1, ठीक है। इसको हम और क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम एक्सट्रीम पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, और क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको जो टर्मिनोलॉजी अच्छी लगे आप उसके थ्रू समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक एक्सट्रीम पॉइंट आपके पास ये हो जाएगा, ठीक है। एक एक्सट्रीम पॉइंट आपके पास ये हो जाएगा, एक एक्सट्रीम पॉइंट आपके पास ये हो जाएगा, एक एक्सट्रीम पॉइंट प्यारे बच्चों ये हो जाएगा। ऐसे करते करते मान लीजिए आगे गए कर्व, तो n नंबर ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट्स आपको इस फंक्शन के मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों मानते हैं कि इसका एक इंटरवल डिसाइड करते हैं सबसे पहले, ठीक है। मान लीजिए हमने किया सपोज स्मॉल h इज ग्रेटर देन 0, एक पॉजिटिव नंबर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने यहाँ लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C1 माइनस h, इससे पहले ये हो जाएगा C1 प्लस h। अब देखिए इनको थोड़ा सा समझेंगे अच्छे से, इस इंटरवल में हम इसकी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों इस इंटरवल में, ठीक है, ये क्या हो रहा है, इनकी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। तो आप इसको लिखेंगे, देखिए इस हिस्से के लिए पर्टिकुलरली आप लिखेंगे f ऑफ C1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, देखिए C1 माइनस h और C1 प्लस h, ठीक है। ये हो गया प्यारे बच्चों इंटरवल, और ये आपको फंक्शन बता रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ये क्या हो जाएगा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। इसके बाद नेक्स्ट में आ जाइए प्यारे बच्चों, देखिए मान लीजिए ये है, इसमें भी हम एक इंटरवल ले लेते हैं, मान लीजिए हमने h ही एक नंबर लिया है, ठीक है, ये हो गया। तो ये हो जाएगा, देखिए C2 माइनस h, ये हो गया C2 प्लस h, ठीक है। ये अगेन या तो आप इसको एक्सट्रीम पॉइंट कहिए या क्रिटिकल पॉइंट कहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड। उसके बाद देखिए मान लीजिए इस इंटरवल में हम इसकी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। इनको थोड़ा सा स्ट्रेट कर लीजिएगा, आप में भी थोड़ा सा टेढ़े हो सकते हैं, फ्री हैंड स्केच में ये प्रॉब्लम होती है जनरली, ठीक है। ये क्या है प्यारे बच्चों, ये इनकी क्या है, ये इनकी मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, ठीक है। और ये क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ, देखिए ये हो जाएगा f ऑफ C2 इज क्या है, लेस देन f ऑफ x, जहां पे प्यारे बच्चों फॉर ऑल x बिलोंग्स टू C2 माइनस h से लेके C2 प्लस h, ठीक है। और प्यारे बच्चों ये क्या है, यह है मिनिमम वैल्यू, मतलब लोकल मिनिमम वैल्यू। ये क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है, मिनिमा। सिमिलरली प्यारे बच्चों आप इस इंटरवल में भी, अरे सॉरी, ये एक क्रिटिकल पॉइंट है, इसके अराउंड एक इंटरवल डिसाइड करके, मतलब जो बुक में आपको गिवन रहेगा या प्रॉब्लम में गिवन रहेगा प्यारे बच्चों, वो क्या रहेगा, एक इंटरवल डिसाइडेड रहता है, ठीक है। तो वो मान लीजिए एक इंटरवल आपने यहाँ चेक किया, यहाँ चेक किया, तो आप एक चीज़ ये गौर करिए
कि अबव दिस एक्सेस, ठीक है, ये क्या कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है, ये यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है, ये यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है। तो प्यारे बच्चों आपको मैंने एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की ना, देखिए लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमम वैल्यू, और मैंने आपको क्या बताया, पीक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पीक सारे मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है प्यारे बच्चों, लोकल मिनिमम वैल्यू को। तो आप देखिए ये क्या है, ये लोकल मिनिमम वैल्यू है, सबसे छोटी वैल्यू है, और प्यारे बच्चों ये क्या है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, मतलब सबसे बड़ी वैल्यू है, आप गौर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बच्चों के मन में ये आता है कि सर ये तो ठीक है, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या होती है। तो एक इस कर्व के थ्रू आप वो चीज़ बहुत इजीली समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें बहुत सारे मैक्सिमम है, ठीक है, तो बहुत सारों मैक्सिमम में जो सबसे बड़ा मैक्सिमम हो, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, देखिए ये कहलाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, ये पॉइंट। उसके बाद प्यारे बच्चों ये क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, ठीक है। बाकी सारे क्या हैं, ये क्या है, ये एक लोकल मैक्सिमम वैल्यू कंटेन कर रहा है, ये क्या है, लोकल मैक्सिमा पॉइंट हो गया। अगेन ये क्या है, लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमा पॉइंट, लोकल मैक्सिमा वैल्यू, लोकल मैक्सिमम पॉइंट। तो प्यारे बच्चों ये कर्व के अकॉर्डिंग ऐसे समझेंगे, ठीक है। और मैं एब्सोल्यूट बता दिया, जो इस पूरे कर्व में सबसे बड़ा हो वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा वैल्यू, जो सबसे छोटी एब्सोल्यूट मिनिमा वैल्यू। अब प्यारे बच्चों इसके बाद आपको समझना है वर्किंग रूल, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको रब करूंगा, विथ प्रॉब्लम बताऊंगा मैं, ठीक है। वर्किंग रूल मैं इधर नोट करूंगा, प्रॉब्लम्स के साथ मैं आपके साथ डिस्कस करता चलूंगा, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हम आज देखेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं इसको रब करता हूं, फिर डिस्कस करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों ये क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, ठीक है, टू फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, एल्गोरिदम और वर्किंग रूल्स लिखे हुए हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं आपके सामने करके दिखाऊंगा, ये आपकी एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है, एग्जाम्पल, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिए स्टेप फर्स्ट में हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में, जिसमें हम लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा फाइंड करते हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट स्टेप होता है एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, मतलब जो डेरिवेटिव होता है प्यारे बच्चों, मान लीजिए ये आपको क्वेश्चन गिवन है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन। प्यारे बच्चों आपको इस फंक्शन के लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा बताने हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे हम, बहुत अच्छे से समझेंगे इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, और जो डेरिवेटिव से निकल के आएगा, मतलब x के रूट्स, x की वैल्यू जो निकल के आएगी प्यारे बच्चों, उसको हम कहते क्या है, या तो एक्सट्रीम और क्रिटिकल पॉइंट, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। एक्सट्रीम पॉइंट भी कह सकते हैं और क्रिटिकल पॉइंट भी कह सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड करता हूं, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर -3, ठीक है, क्योंकि देखिए इसका डेरिवेटिव 3 और प्यारे बच्चों कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है प्यारे बच्चों, इसको हमें थोड़ा सा अरेंज करना है, इसको हम लिखेंगे एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर -1, ठीक है। आ जाइए, आपने इतना सॉल्व कर लिया, एफ डैश एक्स इस फंक्शन का आपने निकाल लिया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इक्वल्स टू 0 करना है अकॉर्डिंग टू स्टेप फर्स्ट, ठीक है। तो देखिए आपने इसको लिखा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से आपको मिलेगा देखिए 3x स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 0। तो प्यारे बच्चों ये क्या निकल के आया, देखिए 3 इज नॉट इक्वल्स टू 0, आप जानते हैं। तो 0 डिवाइडेड बाय 3 जब आप करेंगे, देखिए 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग क्या होगा, 0 ही निकल के आता है, ठीक है, ये आप जानते हैं। तो प्यारे बच्चों यहां से क्या निकलेगा, यहां से निकलेगा आपको देखिए
एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वस टू 0। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो आपके पास आएगा, देखिए एक्स स्क्वायर इक्वस टू 1। इसको जब फाइंड करेंगे प्यारे बच्चों तो एक्स इक्वस टू प्लस माइनस 1 निकल के आएगा। मतलब एक्स की दो वैल्यूज़, एक पॉजिटिव +1 और एक नेगेटिव 1, ठीक है, मतलब +1 -1। अब प्यारे बच्चों इसको हम बोलते क्या हैं, इसको हम बोलते हैं, देखिए एक्स इक्वस टू क्रिटिकल पॉइंट्स और एक्सट्रीम पॉइंट्स, ठीक है। फिर देखिए स्टेप 2 क्या है, एलोकेट क्रिटिकल और एक्सट्रीम और क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन ए नंबर लाइन। अब प्यारे बच्चों ये जो आपके पास क्रिटिकल और एक्सट्रीम पॉइंट्स आए हैं, इनको क्या करना है, नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। तो स्टेप 2 जो है हमारा, देखिए स्टेप 2 लिख देता हूं मैं यहाँ पे, वो हमारा है प्लॉट करना है, ठीक है। प्लॉट कर देते हैं, देखिए ये हो गया, ये -∞, ये +∞, ठीक है। ये हो गया प्यारे बच्चों -1, ये हो गया 1। हमेशा ध्यान रखिए प्यारे बच्चों कि जितने भी आपको एक्सट्रीम पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे, ठीक है, जो आप इसमें नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे तो जो इंटरवल्स निकल के आएंगे, जैसे देखिए एक इंटरवल हो गया -∞ से -1, एक हो गया -1 से 1, एक हो गया 1 से ∞। तो ऑलवेज ध्यान रखिए कि इंटरवल्स आर 1 मोर देन, मतलब देखिए इस स्टेप को यहाँ पे नहीं लिखा गया है, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स निकल के आ रहा है x इक्वस टू n, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इंटरवल्स कितने निकल के आएंगे, इंटरवल्स निकल के आएंगे n+1 ऑलवेज, ठीक है। इसके बाद देखिए डिवाइडेड इनटू डिसजॉइंट इंटरवल, ये प्यारे बच्चों डिसजॉइंट इंटरवल है। डिसजॉइंट इंटरवल हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए किसी में पॉजिटिव वैल्यू होती है, किसी में नेगेटिव होती है, बाद में हम उनको देखिए यूनियन के थ्रू ऐड करके बताते हैं। पर्टिकुलरली इंटरवल में किस में फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो रही, किस में डिक्रीज हो रही, किस में मैक्सिमा है, किस में मिनिमा है, कहाँ लोकल मैक्सिमा है, कहाँ एब्सोल्यूट मैक्सिमा है, ठीक है। तो सारी चीज़ें हम बाद में बताते हैं। फिर देखिए अब क्या करना है, अब प्यारे बच्चों देखिए स्टेप 3 और स्टेप 4 में डिवाइड इनटू डिसजॉइंट इंटरवल्स आपने बना दिया है, ठीक है। ये सेकंड और थर्ड दोनों स्टेप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आपने इसको प्लॉट करके इंटरवल्स भी बना दिए हैं और आप ये भी बता रहे हैं कि डिसजॉइंट इंटरवल्स हैं, ठीक है। अब देखिए आइडेंटिफिकेशन स्टेप इसमें मेन रोल प्ले करता है, ठीक है। मैं इसको 2 और 3 लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। स्टेप 4, स्टेप 4 क्या कहता है, आइडेंटिफिकेशन स्टेप। आइडेंटिफिकेशन स्टेप मतलब आपको ये बताना है कि ये जो -1, ये जो 1 है, ये क्या है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि मिनिमा है। लेकिन वो पता कैसे लगेगा प्यारे बच्चों, वो पता लगता है जब आप इन इंटरवल्स के बिटवीन में कोई भी वैल्यूज़ को रख के इनके साइन चेक करते हैं। कैसे, देखिए मान लीजिए ये है, ठीक है, इसी पे हम प्लॉट करेंगे। चलिए आपने देखा सबसे पहले इस इंटरवल में हमने चेक किया, ठीक है, कि फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ठीक है, मतलब इसकी। तो मान लीजिए इसमें आपके पास है, देखिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, रेड मार्कर यूज़ करते हैं। देखिए f' हम निकाल रहे हैं, ठीक है, f' की वैल्यू। तो मान लीजिए इनके बीच -2 लाई करेगा, ठीक है। हम इसमें -2 रखें तो ये क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर क्या होगा, -2 ही होगा। -2 का स्क्वायर मतलब प्यारे बच्चों -2 जब आप इसमें पुट कर रहे होंगे तो उसका स्क्वायर जब आप करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। 4 3 12, 12 - 3 9 आएगा। 9 क्या है, 9 एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव लिख दीजिए, ठीक है, पॉजिटिव आपने लिख दिया। अब प्यारे बच्चों उसके बाद देखिए नेक्स्ट इंटरवल आपके पास है -1 से 1, इनके बीच कोई नंबर ले लीजिए। मान लीजिए हमने इनके बीच 0 ले लिया, ठीक है। तो x² इक्वल्स टू x के बदले आपने 0 रखा, तो यहाँ से क्या निकल के आया, f' की वैल्यू प्यारे बच्चों यहाँ पे 0 निकल गई, मतलब ये 0 हो जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है, -3 तो बचेगा, है कि नहीं। आप गौर करिए, अगर इसको आप थोड़ा सा लिख के साइड में देके देखिए, f' आपने सबसे पहले रखा -2, ठीक है, इनके बीच आ रहा है -2 आपने रखा, तो आपको मिला 3 -2 का स्क्वायर -3, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 9। मतलब ये क्या है, ये एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, पॉजिटिव है तो इसको आप ग्रेटर देन 0 कर दीजिए, ठीक है। ये नेगेटिव है इस इंटरवल में, इसको लेस देन 0 कर दीजिए, ठीक है। अब इस इंटरवल में चेक कर लेते हैं, देखिए f', मैं सिर्फ ये आपको बताने के लिए, मैं तो ओरली कर रहा था,
सिर्फ बताने के लिए आपको मैंने ये लिखा कि कुछ इस तरीके से हम चेक कर रहे हैं। अभी ये वैल्यू नहीं बता रहे हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। अभी हम ये बताएंगे कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स और एक्सट्रीम पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं, इन पे क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि पॉइंट ऑफ मिनिमा है, वो चीज़ हम बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, ये हो गया। इसके बाद इनके बीच मान लीजिए 2 ले लेते हैं हम, 1 से इन्फिनिटी के बीच में 2 लिया हमने, 2 इसमें रखा, 4 3 जा 12 -3, ये भी पॉजिटिव आ गया, मतलब एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 मिल रहा है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखिए, आइडेंटिफिकेशन स्टेप, फर्स्ट कंडीशन कंपेयर करिएगा, ठीक है। ये क्या है हमारी एक्सट्रीम पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, हमने पहले प्लॉट कर दिया। फिर हमने क्या देखा कि एफ डैश एक्स देखिए, एफ डैश एक्स क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है, देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद क्या है, अगर ये पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है, ठीक है, इस एक्सट्रीम पॉइंट के अलोंग, तो प्यारे बच्चों क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद मान लीजिए कोई और एक्सट्रीम पॉइंट मिल रहा है। देखिए प्यारे बच्चों, ये तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, किसी भी क्वेश्चन में जो भी कंडीशन इनमें से पहले है, मान लीजिए यही पहले आ गई इसके बदले, ठीक है, तो आप फिर क्या लिखेंगे यहाँ, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है। मतलब उसके लिए क्या होना चाहिए, इधर नेगेटिव होना चाहिए, इधर पॉजिटिव होना चाहिए। ऑलवेज कन्वेंशन क्या होता है, लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड, जब हम चलते हैं तो लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड फॉलो करते हैं, ठीक है। फिर देखिए क्या है नेक्स्ट, अब देख रहे हैं हम इस क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट, तो हमने देखा कि नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव के लिए क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, आप यहाँ लिख दीजिए। देखिए ये हो गया पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है, मिनिमा। और आप ये भी देख रहे हैं कि ये नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इतनी चीज़ें आप बहुत इजीली समझते हैं, ठीक है, इतनी चीज़ें समझते हैं तो समझ लीजिए सब कुछ समझ में आ गया आपके। अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद ये बताना है कि ये जो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा आ रहा है प्यारे बच्चों, उस पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि जब मैंने आपको ग्राफ बताया था, देखिए विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, मान लीजिए ये मैक्सिमा का ग्राफ था, ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पे क्या पाते थे, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, और ये हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता था, ठीक है। तो वही चीज़ है, आपने यहाँ पे पा लिया इसको, तो अब आप क्या बताएंगे इसके अबाउट, इसके अबाउट आप बताएंगे एफ ऑफ -1, ठीक है, ताकि आपको पता लगे कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो मैक्सिमम वैल्यू है प्यारे बच्चों, देखिए -1 रखेंगे, -1 का क्यूब, ठीक है, -3x -1 +3, तो क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा, देखिए -1 +3 = 5। तो प्यारे बच्चों एट पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मैक्सिमम वैल्यू इज़ 5, ठीक है। आप देखिए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा पे देख लेते हैं, f(1) पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। अब गौर करिएगा कि f डैश पे वैल्यू नहीं रख रहे हैं प्यारे बच्चों, हम इस पे रख रहे हैं, ठीक है, कहीं आप कंफ्यूज हो जाएं। देखिए ये है 1 का क्यूब -3 to 1 +3, ठीक है, ये क्या निकल के आएगा, देखिए ये हो गया 1 -3 +3, ठीक है, 3 + 1 4, ये माइनस यहाँ पे 1 निकल के आएगा। तो प्यारे बच्चों आप लिख भी सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ले रहा है, ठीक है। एट देखिए मैक्सिमम वैल्यू कहाँ ले रहा है, एट पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा -1, मिनिमम वैल्यू कहाँ ले रहा है, एट पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा x = 1 पे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये सिस्टमैटिक वे है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है, बहुत अच्छे से समझेंगे। अब एक बार इन स्टेप्स को और क्लियरिफाई करते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन नहीं करेंगे हम, ठीक है। मैं इस स्टेप को थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूं कि आपको समझ में आए और अच्छे से। कैसे, देखिए क्वेश्चन लिखा रहने देंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे कि हमने ऐसा किया क्यों। देखिए सिग्निफिकेंस, मतलब एक एक स्टेप का अपना पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंस भी है। देखिए कैसे,
मान लीजिए एफ डैश एक्स हमने किया, स्लोप ऑफ टेंजेंट आपने देखा डी वाई बाई डी एक्स हम फाइंड करते हैं, ठीक है। और इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस में भी आपने देखा एफ डैश एक्स हम फाइंड करते हैं डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। वो क्या होता है प्यारे बच्चों, एक्स एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, जो लाइन बनती है वहाँ क्या होता है, वहाँ आपने देखा tan थीटा इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0 होता है, m इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होता है, ठीक है, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। और मैंने आपको जब इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन बताया था तो ये भी बताया था कि जब ये 90 डिग्री होता है तो वैल्यू कहाँ होती है, इन्फिनिटी पे लाई करती है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये समझना था। अब इसको हम पर्टिकुलर पॉइंट पे कैसे बताते हैं कि ये मैक्सिमा है, तो वो विद द हेल्प ऑफ C, मतलब इस पॉइंट में हमें पता लग रहा है कि आप फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू अटेन कर रही है, ठीक है। तो ये तरीका है। उसके बाद क्या करते हैं, एलोकेट एक्सट्रीम और क्रिटिकल पॉइंट्स। प्यारे बच्चों इस चीज़ को समझेंगे। मान लीजिए आपके पास ये आया -1, ठीक है। अब एक चीज़ बताइए, स्लोप ऑफ ए टेंजेंट हम बनाते हैं, मान लीजिए इसी कर्व में मैं बनाता हूँ तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये क्या बता रहा है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन की ओर इशारा कर रहा है, ठीक है। और प्यारे बच्चों इधर अगर हम बनाएं इस तरफ तो ये क्या है, ये कुछ इस तरीके से बनेगा, मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, ठीक है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए बनेगा तो ओवरऑल ये क्या बता रहा है प्यारे बच्चों, देखिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मतलब वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, देखिए पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग और नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग। तो प्यारे बच्चों जब आपके पास मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा आ रहा होगा ये, और ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा होगा तो पॉजिटिव टू नेगेटिव इसलिए हम मूव करते हैं। देखिए इधर ये स्लोप क्या है, पॉजिटिव वैल्यू कंटेन कर रहा है क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, इधर ये स्लोप नेगेटिव वैल्यू अटेन कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए मिनिमा की कंडीशन, ठीक है। सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से फील करेंगे, ठीक है। देखिए ये इसमें पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, ये मिनिमम वैल्यू है एफ ऑफ सी। अब प्यारे बच्चों इस पे आइए, देखिए गौर करिए, मैंने कन्वेंशन क्या बताया, लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड मूव कर रहे हैं। देखिए लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड, लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड, लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड। अभी इस कंडीशन को नहीं डिस्कस कर रहे हैं, अभी मैं इसका क्वेश्चन लूँगा, उसके बाद पर्टिकुलरली इस कंडीशन को हम देखेंगे, ठीक है। देखिए आप देख रहे हैं, देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट मान लीजिए इस कर्व के लिए बनाई जाए तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनेगी, ठीक है। और प्यारे बच्चों जब आप इधर जाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से, मतलब ये क्या है, ये देखिए लेफ्ट टू राइट ये डिक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीज मतलब नेगेटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट डी एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, नेगेटिव लेस देन 0 आ रहा है, ठीक है। फिर प्यारे बच्चों इसको आपने देखा, ये क्या हुआ, इंक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए प्यारे बच्चों हम इसको क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और इसको कहेंगे मिनिमम वैल्यू। तो ये था प्यारे बच्चों प्रोसेस जो हमने यहाँ सीखे, स्टेप्स जो हमने यहाँ पे पाए। और प्यारे बच्चों ये था एग्जैक्ट तरीका जिससे हमने ये सीखा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू रखने का, फाइंड करने का आसान सा तरीका है कि जो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स और एक्सट्रीम पॉइंट्स आ रहे हैं उनको आप फंक्शन में पुट कर दीजिए तो यहाँ से आप पा जाएंगे, ठीक है। और जो बच्चों को मेन कंफ्यूजिंग स्टेप होता है वो होता है ये वाला, और इसमें हमेशा ध्यान रखिए कि इसमें हमें क्या करना है, एफ डैश एक्स में वैल्यू रख के हमें क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ से फाइंड किए हैं, आप पुट करके देखिएगा, मैंने इसीलिए एक निकालना सिखा दिया था, बाकी आप निकाल लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों ये था क्वेश्चन का सिग्निफिकेंस जिसके थ्रू हम चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं और लूँगा जिससे आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की कंडीशन को मैं क्लियर कर सकूँ, तो इसको रब करते हैं फिर देखते हैं वो क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की कंडीशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय। प्यारे बच्चों आपको क्या बताना है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा इस फंक्शन के, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए सॉल्यूशन लिखता हूं मैं सबसे पहले, सॉल्यूशन स्टेप्स हम अगेन सिमिलर स्टेप्स फॉलो करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस फंक्शन का एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं, ठीक है। फाइंड कर लेते हैं, देखिए एफ डैश एक्स इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, देखिए 3 2 जा 6x स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 12x और ये हो जाएगा +6। अब प्यारे बच्चों यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए
एफ डैश एक्स इक्वल टू 6 आपने कॉमन लिया, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, 2x प्लस 1। अब प्यारे बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स आप बनाना जानते हैं बहुत अच्छे से। तो देखिए इसके फैक्टर्स क्या निकल के आएंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू 6x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे, देखिए एफ डैश एक्स क्या है, इक्वल टू 0 है, स्टेप फर्स्ट आप करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग अभी अभी मैंने बताया 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 का अंडर रूट आप कर सकते हैं, तो वहाँ से क्या निकल के आएगा, 0 ही होगा, ठीक है। मतलब आपके पास जो फाइनली निकल के आएगा वो हो जाएगा x इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब प्यारे बच्चों x इक्वल्स टू 1 हो गया, मतलब ये क्या है, इसको आप चाहे एक्सट्रीम पॉइंट कह लीजिए, चाहे एक्सट्रीम पॉइंट कह लीजिए, चाहे क्रिटिकल पॉइंट कह लीजिए, क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद प्यारे बच्चों मैंने आपको क्या बताया नेक्स्ट स्टेप में, एलोकेट एक्सट्रीम और क्रिटिकल पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन, नंबर लाइन में हमको प्लॉट करना है। दूसरी बात कि आपका एक्सट्रीम पॉइंट अगर प्यारे बच्चों 1 आ रहा होगा, मतलब n इक्वल्स टू 1 आ रहा होगा, तो आपके इंटरवल्स कितने बनेंगे, n 1 + 1 2 इंटरवल्स बनेंगे। चेक कर लेते हैं, ये भी देखिए स्टेप 2 देखिए, स्टेप 2 देखिए, ये माइनस इन्फिनिटी और आपने 1 रखा, तो ये 2 डिसजॉइंट इंटरवल हो गए ना, एक माइनस इन्फिनिटी से 1 हो गया, एक 1 से इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, डिवाइड इनटू डिसजॉइंट इंटरवल हमने कर लिया। इसी में मैं थर्ड भी समझा रहा था आपको, सॉल्व करने के टाइम आपके एनालिसिस के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। देखिए इन दोनों इंटरवल्स में यहाँ पे भी एफ डैश एक्स फाइंड कर लेंगे और यहाँ पे भी एफ डैश एक्स फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो इनके बीच का कोई भी नंबर ले ले माइनस इन्फिनिटी से 1, तो देखिए मान लीजिए मैंने रखा एफ डैश, इनके बीच का नंबर मान लीजिए आगे 0 रख देते हैं, ठीक है। देखिए एफ डैश एक्स यहाँ रखते हैं, तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 6 0 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 0 प्लस 6, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये तो 0 हो गया, यहाँ से 6 ही निकल के आया, तो 6 क्या है, 6 एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। मतलब ये क्या है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इस इंटरवल को देखिए 1 से इन्फिनिटी, यहाँ क्या होगा, एफ डैश एक्स मान लीजिए मैं इनके बीच एक नंबर रख देता हूँ 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 6। देखिए 6 4 जा 2 2 जा 4, ये कितना हो जाएगा 24 माइनस 24 प्लस 6, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या निकल के गया 6। अगेन प्यारे बच्चों 6 आ गया, मतलब यहाँ पे भी पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। अब प्यारे बच्चों आप एक चीज़ बताइए, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए कंडीशन क्या है, देखिए अबाउट एक्सट्रीम पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स की वैल्यू माइनस से माइनस हो रही है या प्लस से प्लस हो रही है, ठीक है। इसको कंफ्यूज मत होइएगा, माइनस से माइनस और प्लस से प्लस कोई भी कंडीशन फॉलो कर रही है। तो प्यारे बच्चों यहाँ क्या फाइंड कर रहा है, पॉजिटिव से पॉजिटिव फॉलो कर रहा है ना इस एक्सट्रीम पॉइंट के अबाउट, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा प्यारे बच्चों पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। ये स्टेप्स बहुत अच्छे से याद रखिए प्यारे बच्चों। अब एक छोटा सा एनालिसिस मैं आपको और बताता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे ये हिस्सा तो रफ कर देता हूँ, इसको अभी लिखा रहने देता हूँ, ठीक है। इसको रफ करता हूँ तब आपको समझाने में आसानी होगी, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए प्यारे बच्चों आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए इस ग्राफ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, इसलिए मैंने एज इट इज़ बताया, बाकी इसकी जो कंडीशंस है वो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिए कैसे,
सबसे पहले ये कर्व दिया हुआ है आपको, ठीक है, देख रहे हैं कुछ इस तरीके से, देखिए ये कर्व बना हुआ है। आपने देखा प्यारे बच्चों कि मान लीजिए किसी क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट, ठीक है, स्लोप ऑफ ए टेंजेंट देखिए बढ़ता है, एफ डैश एक्स पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव हमने देखा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ स्लोप बढ़ रहा है, गौर करिए, और यहाँ स्लोप घट रहा है, तो प्यारे बच्चों पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिलेगा। देखिए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। फिर आप नीचे आए, देखिए स्लोप यहाँ पे क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है, यहाँ बढ़ रहा है। तो प्यारे बच्चों ये जो पॉइंट है सबसे लोअर मोस्ट पोजीशन पे, ये क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। देखिए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों उसके बाद जो आपको नई चीज़ें सीखनी है, ठीक है, वो क्या है, ये यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स दिए हुए हैं C1 C2 C3 C4। तो देखिए प्यारे बच्चों मान लीजिए इस पोजीशन पे आप पहुँचे, आपका स्लोप ऊपर की तरफ जा रहा था, ठीक है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। तो प्यारे बच्चों एक कंडीशन तो हो गई कि ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा, ठीक है। उसके बाद का भी हमें नहीं पता, लेकिन इतना तो पता हो गया कि बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा, ठीक है। डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं, क्यों प्यारे बच्चों, आपने प्रीवियस चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है विद द हेल्प ऑफ रोल्स थ्योरम कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट इट एंड पॉइंट, ठीक है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो वही सेम कंडीशन है प्यारे बच्चों, ये क्या है, ये एक पॉइंट है, कर्व नहीं, यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा जब आने वाली क्लासेस में आप देखेंगे कि मॉड एक्स होता है, ठीक है। मान लीजिए फंक्शन मॉड एक्स का हो, तो आप प्यारे बच्चों जानते हैं कि उसका कर्व कुछ इस तरीके से बनता है, मतलब x = 0 पे वो क्या होता है, नॉट डिफरेंशिएबल होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे शार्प एज बना रहा होता है वो, ठीक है। सेम कंडीशन यही है, देखिए पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी एंड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है। फिर देखिए इसको गौर करिए, ये स्लोप क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए स्लोप नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, मतलब एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। प्यारे बच्चों इतना तो आपको पता लग गया। अब यहाँ पे तो फिलहाल तो अभी हम नहीं गौर कर रहे हैं, सिर्फ इस पॉइंट को देख रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट को देख रहे हैं। तो मान लीजिए इसको भी हम पता लग रहे हैं, देखिए ये, तो ये क्या हो रहा है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये तो पता लग गया कि नीचे आ रहा है, मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू कहाँ से, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रही होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा यहाँ कहीं मिल रहा होगा, ठीक है। तो देखिए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा मिल रहा है। लेकिन प्यारे बच्चों ये क्या है, ये एक शार्प एज है, मतलब ये एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, कर्व टर्न हो रहा है। तो प्यारे बच्चों इस पॉइंट पे क्या है, पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी विद द हेल्प ऑफ रोल्स थ्योरम, जो कि हमने चैप्टर 5th में पढ़ी। अभी मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है, इसको रब करने के बाद तो उस मॉड एक्स के ऊपर बेस्ड, तो वहां से आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और अच्छी हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले क्या है, इस कंडीशन को मैं समझा देता हूँ आपको, जो मैंने यहाँ पे नोट करवाई है, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए जो हमने ग्राफ में देखा। देखिए क्या है, द पॉइंट एट विच लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा आकर, ठीक है, जहां पे भी प्यारे बच्चों कर्व में, ठीक है, कंडीशन बन रही है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की, वहां पे फंक्शन क्या है, फंक्शन इज ईदर, फंक्शन या तो एफ डैश एक्स = 0 होगा, देखिए एफ डैश एक्स = 0, एफ डैश एक्स = 0, ठीक है, और फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। आप देख रहे हैं कि वहां पे प्यारे बच्चों फंक्शन या तो एक्स = 0 ले रहा है, 0 ले रहा है, ठीक है, या तो वो नॉन डिफरेंशिएबल है। तो ये प्यारे बच्चों स्टेटमेंट के रूप में लिख दिया, ठीक है। अब मैं एक मॉड एक्स का ग्राफ लेता हूँ, उसके बाद उसकी कंडीशन के थ्रू ये बताता हूँ कि क्यों नहीं डिफरेंशिएबल होता है एट एक्स = 0 पे। तो इसको रफ करते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से समझेंगे चीज़ों को, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ फंक्शन। आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फंक्शन की बतानी है। इफ एनी ऑफ द फंक्शन, अगर किसी फंक्शन में एफ ऑफ एक्स = मॉड एक्स, और प्यारे बच्चों डोमेन इसका क्या दे रहा है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर के लिए, ठीक है। देखिए बहुत अच्छे से समझेंगे प्यारे बच्चों, कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी है मॉड एक्स का क्या मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जानने के लिए। देखिए सबसे पहले इसका डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए एफ डैश एक्स करते हैं आप ऑफ मॉड एक्स, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव होता है प्यारे बच्चों एक्स बाय मॉड एक्स, ठीक है। इसको आप कर लीजिए ऐसे नहीं, एफ डैश ऑफ मॉड एक्स, ठीक है,
मॉड एक्स, इस तरीके से, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए इक्वल्स टू एक्स बाय मॉड एक्स भी इसको लिखा जा सकता है और मॉड एक्स बाय एक्स भी लिखा जा सकता है, ठीक है। फिर देखिए, मान लीजिए आपके पास आया यहाँ से, और मॉड एक्स का फंक्शन की कंडीशन आप जानते हैं क्या होता है। देखिए ये होता है इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 तो वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है। इफ़ एक्स इक्वल्स टू 0 तो वैल्यू 0 होती है। इफ़ एक्स इज़ लेस देन 0 तो वैल्यू -x होती है। ये आप जानते हैं मॉड एक्स की कंडीशन, ठीक है। आपको मेन था प्यारे बच्चों ये चीज़ समझना, ठीक है। देखिए मतलब ये और ये दोनों, ये क्या होता है, मॉड एक्स का डेरिवेटिव। अब प्यारे बच्चों स्टेप 1 देखिए क्या कहता है। स्टेप 1 आपको यहाँ पे क्या पता लगाना था, आपको ये पता लगाना था प्यारे बच्चों कि एट x इक्वल्स टू 0 y फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। मैंने रोल्स थ्योरम की हेल्प से आपको पहले भी समझा रखा है चैप्टर 5 में, लेकिन एक बार फिर से देखेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। आपने मॉड एक्स का डेरिवेटिव किया यहाँ पे, ठीक है। इस फंक्शन देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स का डेरिवेटिव किया, ठीक है, जहाँ पे x बिलोंग्स टू रियल नंबर हो रहा है। तो ये आपके पास निकल के आया, देखिए एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, मान लीजिए हम इसी को ले लेते हैं, चलिए ठीक है। तो ये हो गया मॉड एक्स बाय एक्स। अब एक चीज़ बताइए प्यारे बच्चों, अगर मैं यहाँ ये लिख दूँ एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, स्टेप फर्स्ट है, ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए, तो मुझे ये लिखना पड़ेगा यहाँ कि मॉड एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। प्यारे बच्चों इसको आप इधर ले गए, ठीक है, इधर लेके आए, तो एनीथिंग बाय 0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड फॉर्म, ठीक है। अनडिफाइंड फॉर्म मतलब नॉट डिफरेंशिएबल, कहाँ पे, जहाँ पे एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 है, मतलब इस पॉइंट पे, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों और क्या जानना है आपको, आप ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है, इसके राइट हैंड साइड अगर आप कोई इंटरवल डिसाइड कर देते हैं तो फिर आप इसका मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू बता सकते हैं। सिर्फ आप कहाँ पे नहीं बता सकते, एट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 पे, ठीक है। तो आप कह दीजिए यहाँ पे हेंस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये कंडीशन आपने बताई प्यारे बच्चों, यही चीज़ आपको समझना था। कहाँ पे डिफाइन होगा, ये डिफाइन तभी होगा जब इसके हम पर्टिकुलरली इंटरवल बता दें, मतलब रियल नंबर तो टोटल हो गया ना। अगर आप प्यारे बच्चों इस पॉइंट पे हम चेक कर रहे थे तो आपने यहाँ से बता दिया कि नॉट डिफरेंशिएबल है, ठीक है। और दूसरी बात मिनिमम पॉइंट है वो कैसे पता लगता है, आप खुद देख रहे हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, देखिए डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव, और नेगेटिव टू पॉजिटिव में प्यारे बच्चों क्या है, ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा आ जाएगा। बहुत इजीली समझ सकते हैं हर चीज़ को, ठीक है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है, और इसके बाद हम देखेंगे कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ इन क्लोज इंटरवल, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक लेक्चर्स पहुँचे। होपफुली प्यारे बच्चों आपको बहुत अच्छे से मैक्सिमम मिनिमम समझ में आया होगा। मे बी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मैसेज के थ्रू इन्फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू बच्चों।